आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाफ टी शर्ट में आ जाएंगे यार, कल तुम्हारी बस जो इच्छा है यार, तुम लोगों की दिखा देंगे बाइसेप्स। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाफ टी शर्ट में आई बाइसेप्स दिखाइए, दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और आपको दिखाना है वो नहीं। लेकिन बता दूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार हमारा कोर्स है, जिसकी क्लासेस अब शुरू होंगी नर्सों से 1 अप्रैल से। तो आखिरी के 3 दिन है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। तो शेड्यूल भी अपडेट हो गया है और एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कुछ अपडेट्स के साथ हम शुरू कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को धर के गरियाया है। उन्होंने बोला है कि नेटो की स्पेंडिंग काट देंगे, गला काट देंगे, सब कुछ काट देंगे। तो बेसिकली हम नेटो की स्पेंडिंग काटेंगे, क्योंकि नेटो को जब जरूरत होती है हम पहुंच जाते हैं, हमको जरूरत होती है तो नेटो किधर है, किधर गया भाई। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, पीछे कोई यही नहीं हमको बचाने के लिए। लेकिन खैर, अमेरिका को बचाने की जरूरत क्या है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने नेटो को बहुत गरियाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आदमी पागल हो चुका है। एक रिपोर्टर का इंटरव्यू, रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो डोनाल्ड ट्रंप लाइन मार रहा है ना। ये अशोक खैरात है अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अरे तुम याद है, तुम वो सब छोड़ो युद्ध को, तुम याद है कितनी सुंदर लगती थी, हम लोग मिले थे ट्रंप टावर में, हमने लंच किया था, अब तुम ज्यादा सुंदर लगने लगी हो। इस तरीके का तो ये आदमी है, ठीक है। ये आपको जरूर डाउट होगा कि भाई ऐसे आदमियों को इतनी सक्सेस मिलती है। ऐसा आदमी जो पता नहीं क्या क्या है, जिसने बच्चों का शोषण किया एप्स्टीन के साथ, मतलब बलात्कारी आदमी है ये। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, दिस इज इट इज व्हाट इट इज। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसी बातें करता है। इसके बाद दोस्तों, सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अमेरिका का, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। और प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 12 अमेरिकन ट्रूप्स घायल हो गए। अब यहां पे ईरान ने लगातार हमला किया है, इसमें ऑलरेडी 300 ट्रूप्स घायल हो चुके हैं अभी तक। इसमें मौतें भी हुई हैं, अमेरिका ये आंकड़ा छुपा रहा है, ठीक है। ये आप देखिएगा कि अभी आपको पता चलेगा। हालांकि 12 लोग मरे हैं, लेकिन अभी 12 लोग घायल हो गए हैं। और अभी तक जितने हमले हुए उसमें 300 ट्रूप्स घायल हुए हैं, 300। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, ठीक है, अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरे जिए, उनको कुछ नहीं, उनको बस अपने मोटिव जो है वो पूरे होने चाहिए। फिर इजराइल ने रिजीम चेंज, भाई उन्होंने बोला कि जहां पे रिजीम बैठती है वहां पे हमने हमला किया है। तो हमने फिर से रिजीम टारगेट को, मैंने आपको बताया था कि मेजर जीडी बख्शी का मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि इजराइल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर का नाम है पैटर्न ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लीडर को ही मार दोगे तो युद्ध शुरू नहीं होगा, लीडर को ही खत्म कर दो युद्ध शुरू नहीं होगा। तो इजराइल का, अब इजराइल आप देख रहे हो तो यही कर रहा है। और मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि इजराइल पिन पॉइंट मारता है, मतलब इजराइल की स्ट्राइक, ठीक है। एक मिलिट्री ऑफिसर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंडिया के हैं, तो बता रहे थे कि हम लोग जब लेबनान गए थे तो वहां पे मैं बैठा हुआ था, तो अपनी कॉफी पी रहा था, तो एकदम से बॉम्ब आया, ठीक है। और मैं एकदम से नीचे चला गया, जो क्योंकि हमको मिलिट्री में सिखाया जाता है कि आप देखिए मतलब कहाँ पे, तो हम लोग टेबल के नीचे एकदम चले गए। बाकी वहां पे कॉफी पी रहे थे, एकदम चिल, बॉम्ब पे हंस रहे थे। हमने कहा है ये क्यों, तो बाद में पता चला इसराइल की स्ट्राइक है। जब इसराइल मारता है तो पिन पॉइंट मारता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसराइल जहां पे स्ट्राइक करेगा वो नहीं करता। लेकिन हाँ, जब हिजबुल्ला मारेगा तो कहीं पे भी मार देगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना ही उतनी टेक्नोलॉजी ना ही कुछ है। फिर आप बोलेंगे कि सर अच्छा एक बात बताइए कि हॉस्पिटल्स पे हमला क्यों होता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इसराइल करता है ये चीज वो गलत है, बट ये भी बात सच है कि जो हमास के, देखिए क्या होता है ना कि हमास के या जो आतंकवादी है वो ऐसे एरियाज को शील्ड बनाते हैं ना, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है। और ये इंडिया में भी होता है, मणिपुर में ऐसा हुआ कि वो औरतों और बच्चों को सामने खड़े कर देंगे, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको मारोगे, और आप इनको मार नहीं सकते, और अगर मारोगे तो हेडलाइंस बनेगी। आतंकवादी जानबूझ के ऐसी जगह पे छुपते हैं जो सिविलियन एरियाज हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यहां पे इजराइल ने रिजीम टारगेट्स पर हमला किया है, और ईरान में तो तबाही मच गई ना, 200-2000 से ज्यादा लोग मर गए भाई। और उधर नेपाल में खेल हो गया, वो मैं बताऊंगा। केपी ओली अरेस्ट हो गए, गए, बहुत उछलते थे ना, गए, सब गए। नेपाल में तबाही मचने वाली है। बलेन शाह आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है, और बलेन शाह बहुत लंबा रहने वाले हैं, कितने 35 साल के ही तो हैं, भारत से ही पढ़ाई की, ठीक है, भारत से ही पढ़ाई की। एंटी इंडिया स्टैंड थोड़ा रहा है उनका, बट मुझे लगता है बलेन शाह सही साबित होंगे भारत के लिए, क्योंकि आदमी ठीक है, वो बढ़िया है। अब आप कह सकते थे कि कुछ उनके ऊपर आरोप लगता है कि CIA है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, मैं इस पर इतना नहीं जाऊंगा। फिलहाल हमको नेपाल से रिश्ते अच्छे करने, क्योंकि जब तक ये केपी ओली था तब तक भारत के रिश्ते बिल्कुल खराब थे नेपाल से, उस पर हम अलग से लेक्चर लेंगे
ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इजराइल ने रिजीम टारगेट्स पर हमला किया है। कितनी सक्सेस मिली है? अब देखिए, मुताबा खामेनी जिंदा है, जिंदा रहना पड़ेगा। स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि इस हफ्ते जो है वो बातचीत, अगले मतलब ये हफ्ते में बातचीत शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी 6 अप्रैल तक ट्रंप ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ईरान ने बोला है कि हम स्टीव विटकॉफ से बात नहीं करेंगे, ये इन्वॉय है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के, तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। और जो दामाद है, दामाद जी अंगना में पधारे, डोनाल्ड ट्रंप के, जेराड कुशनर, उनसे भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जेडी वैंस, तो जेडी वैंस पाकिस्तान में है, तो जेडी वैंस, अब देखिए पाकिस्तान ने इजराइल को गरिया दिया, उसमें मैं अलग लेक्चर लूंगा। तेहरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ तो ये स्टेटमेंट आ गया कि हम कतर नहीं है, हम खत्म कर देंगे इसराइल को।